गर्मी की एक तपती दोपहरी थी जब छोटे से गांव बसंतीपुर में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। वहीं गांव के बाहरी हिस्से में पीपल के विशाल पेड़ के नीचे एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ कुछ असामान्य जरूर था। बसंतीपुर गांव में रहते थे एक वृद्ध व्यक्ति जिन्हें सभी दादाजी कहकर पुकारते थे। दादाजी अपने पुराने किस्सों के लिए मशहूर थे, जिनमें से वह अक्सर गांव के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र करते थे। बच्चे उनके पास बैठकर उन कहानियों को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। उस दिन दादाजी ने बच्चों को एक नई कहानी सुनाने का वादा किया। बच्चों ने उन्हें घेर लिया और दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इस गांव में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ था। कहते हैं कि यह खजाना एक बड़े वृद्ध के दौरान यहाँ लाया गया था और इसे किसी ने भी अब तक नहीं पाया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वह उत्सुकता से दादाजी की ओर देखने लगे। दादाजी ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, उस खजाने की रखवाली करने वाला एक भयानक दानव भी है। वह दानव तभी जागता है जब कोई खजाने के करीब पहुंचता है। बच्चों में से एक रोहन साहसी और जिज्ञासु था। उसने तय किया कि वह इस खजाने को खोज निकालेगा। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम इस खजाने को खोजने निकलते हैं। अगर हम सफल हुए तो दादाजी को भी खुश कर देंगे। अगली सुबह रोहन और उसके 3 दोस्त नील, सिमी और अर्जुन खजाने की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपनी तैयारी की और उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वह पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखने लगे। अचानक रोहन की नज़र एक पत्थर पर पड़ी जिसमें कुछ उकेरा हुआ था। उसने पत्थर को हटाया तो नीचे एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन रोहन ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली। गुफा में चलते चलते वह एक बड़े कमरे में पहुंचे जिसमें सोने चांदी के बर्तन, गहने और बहुमूल्य पत्थर रखे थे। तभी अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, किसने मेरी नींद को भंग किया। बच्चों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन रोहन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम खजाने की तलाश में आए हैं। उस आवाज़ के साथ एक बड़ा भयानक दानव प्रकट हुआ। उसकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर बच्चे कांपने लगे। दानव ने कहा, जो भी इस खजाने को छूता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। नीलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहाँ खजाने को लेने नहीं बल्कि इसे सुरक्षित रखने आए हैं। हमें इस खजाने की असली कीमत समझ में आ गई है। हम इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दानव ने यह सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस खजाने को तभी बाहर ले जा सकते हो जब तुम इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करोगे। बच्चों ने वादा किया कि वे इस खजाने का सही इस्तेमाल करेंगे। दानव गायब हो गया और गुफा का रास्ता भी खुल गया। जब बच्चे खजाना लेकर गांव लौटे तो पूरे गांव में तहलका मच गया। दादाजी ने बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनकर उन्हें शाबाशी दी और गांव वालों ने मिलकर उस खजाने से गांव की भलाई के लिए कई काम किए। बसंतीपुर अब एक संपन्न गांव बन चुका था, जहां हर कोई खुशी खुशी रह रहा था। बच्चों की इस साहसिक कहानी से
उन्हें गांव का हीरो बना दिया और दादाजी की कहानियों में एक नया अध्याय जुड़ गया।